जय माँ भारतीय, वंदे मातरम, जय मानवता, जय भीम, जय रसूल मोहम्मद पैगंबर, जय जीसस, जय श्री राम, जय सनातन धर्म। मैं आध्यात्मिक महर्षि, सनातन वैदिक ऋषि, सनातन ब्रह्म ऋषि चंद्र प्रकाश राव CPR। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमेशा की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिलेटेड है कि तंत्र मंत्र यंत्र क्या होते हैं, तंत्र प्रयोग के प्रोसेस क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके जागरूकता के लिए, सभी के जागरूकता के लिए। जागरूक रहेंगे तो पता रहेगा कि तंत्र मंत्र यंत्र क्या होते हैं, तंत्र प्रयोग क्या होते हैं, तंत्र प्रयोग के प्रोसेस क्या होते हैं। नहीं तो अंधविश्वास फैलाने वालों की कमी नहीं है। ढोंग पाखंड इस तरह से फैला हुआ है कि आपको किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ में घुसाने को लोग आतुर होते हैं, जो ये ढोंग पाखंड करते हैं और जो भी ये तंत्र प्रयोग करते हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको कि तंत्र प्रयोग क्या होता है, तंत्र प्रयोग के प्रोसेस क्या होते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र क्या होता है। जो भी लोग किसी और के ऊपर में तंत्र प्रयोग करते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है 4 लोगों का, जिसमें से 2 स्त्री होती है, 2 पुरुष होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड। अब ये जो लोग हैं जो किसी और पे तंत्र प्रयोग करते हैं, ये हो गए पाप तंत्र। तंत्र यानी सिस्टम, ये हो गए पाप तंत्र। जो गोला बनाते हैं कुछ फुट का, ये कितने भी फुट का, जिस पे ये लोग तंत्र प्रयोग परफॉर्म करेंगे, आपके साथ में खुद को जोड़ेंगे, वो गोला हो गया यंत्र, पाप यंत्र। गोले में ये आप पे जब तंत्र प्रयोग करते हैं, पाप मंत्रों से खुद के साथ आपको जोड़ते हैं, तो गोले में ये लिखते हैं आपकी डिटेल, ब्रह्मांड, सबसे पहले यूनिवर्स, धरती लोक, उसके बाद आप जिस देश में रहते हैं उस देश पे तंत्र प्रयोग करते हैं, वो देश का नाम, नगर का नाम, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आपका घर का एड्रेस, आपका नाम, पितृ, जन्म कुंडली, कुल, नवग्रह, नक्षत्र, जन्म राशि, ये सारा वो लोग गोले में लिखते हैं। पाप मंत्रों से आपको खुद के साथ ज्वाइंट करते हुए, पाप मंत्रों के जाप से, ये सारे उल्लेख के साथ में आप लोगों को ज्वाइंट करते हुए ये लोग गोले में कुछ परफॉर्मेंस करते हैं, जिसमें बलि होती है, रक्त होता है, हस्तमैथुन होता है, प्राणायाम होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, मुख मैथुन होता है, संभोग होता है, मल होता है, मूत्र होता है, रंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गोले में ये जो लोग लिखते हैं, ब्रह्मांड, धरती लोक, आपके देश का नाम, शहर का नाम, नगर, क्षेत्र, कॉलोनी का नाम, आपके घर का एड्रेस, आपका नाम, सरनेम, जन्म कुंडली, नक्षत्र, जन्म राशि, कुल, पितृ, ये सभी जो हो जाते हैं ये आपके तंत्र हो गए कि आपका नाम, आपका पूरा विवरण उन्होंने लिख दिया। जहाँ भी आप रहते हैं वो देश पे भी, पूरे ब्रह्मांड पे ये विवरण हो गया, उसका सारा का सारा गोले पे उल्लेख हो गया। अब ये हो गया आपका तंत्र। ये सभी तंत्र मंत्र यंत्र प्लस तंत्र, ये हो गया तंत्र प्रयोग का प्रोसेस और ये हो गया तंत्र प्रयोग। इस तरीके से होता है तंत्र प्रयोग, इसमें और भी बहुत कुछ होता है। ये इस तरीके से हो गया तंत्र प्रयोग। अब उसमें ये गोला भी घूमेंगे, आपको तंत्र प्रयोग से नियंत्रण करके कई तरीके की, इस तरीके से नियंत्रित हो जाएंगे आप कि जो ये बोल रहे हैं वो आप बोलने लग जाएंगे, जो ये कर रहे हैं आप करने लग जाओगे। एक गोले में इतना सब कुछ कर जाते हैं। आपने देखा होगा आपके लाइफ में जो घटनाक्रम हो गया, जैसा कोई व्यक्ति आपसे आकर मिल रहा है उस पर भी तंत्र प्रयोग होता है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ज़रूरी है हर किसी पे हो कि उस पर भी तंत्र प्रयोग हो जाता है, ये उस पर भी तंत्र प्रयोग कर देते हैं उस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए, जो भी ये घटनाक्रम डिसाइड करते हैं। तो ये करते क्या हैं कि अगले व्यक्ति पे भी एक ही गोली पे बैठ के कई अपने व्यक्तियों पे तंत्र प्रयोग ये लोग आराम से कर देते हैं। और तंत्र प्रयोग इस तरीके से होते हैं कि एट अ टाइम इसको ना अपना जैसा हो गया उसी तरीके से मिटा दिया गया। इस तरीके से होता है ये कि एट अ टाइम जितना भी इसके समय लगा, जैसे 10 मिनट लगा, 20 मिनट लगा, 5 मिनट लगा, जैसा ये कंप्लीट हुआ, जैसा तंत्र प्रयोग हो गया, आपकी बॉडी इस व्यक्ति के साथ में जुड़ गई, जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर में तंत्र प्रयोग करा, जो भी ये सारा जुड़ गया। अब इन्होंने कंज्यूम करना शुरू कर दिया उसको तंत्र प्रयोग के थ्रू। तो जो स्थल है जहाँ भी ये तंत्र प्रयोग करते हैं गोला बना के किसी भी चीज़ पे,
उसको ये तुरंत मिटा देते हैं, उसको ये तुरंत मिटा देंगे। तो इस तरीके से होता है तंत्र प्रयोग। ये ऐसी ही अपना ऐसा नहीं कि किसी पे तंत्र प्रयोग करके आया तो गोला वैसे ही छूटा रहेगा, किसी पे तंत्र प्रयोग कोई व्यक्ति कर रहा है तो गोला उसी पे छूटा रहेगा, गोला मिटा दिया जाता है। इतना अपना एडवांस होता है इनका तंत्र प्रयोग, इतना एडवांसली करते हैं ये लोग तंत्र प्रयोग। तो जैसे मैंने आपको बताया, पाप तंत्र वो होता है जो लोग आप पे तंत्र प्रयोग कर रहे हैं मिनिमम 4 मैक्सिमम अनलिमिटेड, वो लोग हो गए पाप तंत्र। पाप यंत्र वो होता है जो गोले पे जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, कितने भी फुट का जो गोला है उस पर ये लोग जो तंत्र प्रयोग परफॉर्म कर रहे हैं, ये हो गया पाप यंत्र। पाप मंत्र वो होते हैं जो शैतान पाप राक्षसों के होते हैं, जो तंत्र प्रयोग में इस्तेमाल होते हैं व्यक्ति को खुद के साथ में ज्वाइंट करने के लिए तंत्र प्रयोग से, और पूरा परफॉर्मेंस जो इनके प्रोसेस के साथ में होता है बहुत ज़्यादा घिनौनेपन अमानवीय कार्यों के साथ में, वो हो गया तंत्र प्रयोग का प्रोसेस। और आपका जो उल्लेख जो होता है जो अपना पाप यंत्रों में हुआ है, जो गोले में हुआ है, ये हो गया आपका तंत्र, यानी तंत्र मंत्र यंत्र प्लस तंत्र, ये हो गया तंत्र प्रयोग। ये पूरा प्रोसेस जो हो गया ये तंत्र प्रयोग विज्ञा हो गई, ये टोटल मिला के हो गया तंत्र प्रयोग एंड तंत्र प्रयोग विज्ञा। अब कुछ लोग इतने होते हैं किस तरीके से, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, तंत्र विज्ञा चला दी गई है। तंत्र विज्ञा जैसा कुछ नहीं होता, तंत्र प्रयोग विज्ञा होती है, तंत्र प्रयोग होता है। पाप तंत्र होता है, पाप मंत्र होता है, पाप यंत्र होता है जो आपके तंत्र पे किया जाता है। तंत्र यानी सिस्टम, धरती हो गया, आकाश हो गया, हर तरीके से जो भी जितनी भी चीज़ें हो गई, कण कण हो गए, ये तंत्र है। पाप तंत्र क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ पुण्य क्या होता है, पुण्य मंत्र क्या होता है, पुण्य यंत्र क्या होता है। सर्व निराकार भगवान जी के सर्व अमर रूप के जितने भी मंत्र है वो पुण्य मंत्र है, जितने भी यंत्र है वो पुण्य यंत्र है। 12वीं सदी से जो शास्त्रों में छेड़छाड़ है वो अलग, पाप विज्ञान जिस तरीके से जो 12वीं सदी में जो दे दिया गया शास्त्रों में वो अलग, पुण्य मंत्र पुण्य यंत्र अलग। जिसको नहीं पता वो बात अलग। जो लोग इंटेंशनली सर्व निराकार भगवान जी के सर्व अमर रूप को तंत्र कहते हैं, सर्व अमर रूप के मंत्रों को तंत्र कहते हैं, सर्व अमर रूप के मंत्रों को तंत्र कहते हैं, यंत्र को तंत्र कहते हैं। इतनी भीषण विकृत मानसिकता, इतनी घटिया सोच, और लोगों को उसमें चलाने का काम करते हैं। ये मानवता के साथ में खिलवाड़ है। जो तंत्र प्रयोग है असल में उसको लोगों के सामने बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए उनको, लेकिन उससे हटाकर किसी भी चीज को तंत्र बोल देना, सर्व निराकार भगवान जी के सर्व अमर रूप को ही तंत्र बोल देना, उनके मंत्रों को तंत्र बोल देना, यंत्रों को तंत्र बोल देना, यह मानवता के साथ में खिलवाड़ है, विकृत मानसिकता का प्रदर्शन है। इस तरीके के लोगों से सावधान रहना चाहिए। यह आपके ऊपर डिपेंड है कि इस तरह के लोगों के साथ में क्या करना चाहिए करके। सर्व निराकार भगवान जी के सर्व अमर रूप कोई तंत्र नहीं है, निराकार है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान जी तो अपना विज्ञान से ही परे हैं, जो वास्तविक है, जो साक्षात है, जिनसे ही विज्ञान है, साक्षात भगवान जी से विज्ञान है। सर्व निराकार भगवान जी विज्ञान से परे नहीं है, उन्हीं से विज्ञान है। सर्व निराकार भगवान जी साक्षात है। किसी भी तरीके के ढोंग पाखंड जो चलाते हैं, सर्व निराकार भगवान जी के सर्व अमर रूप को ही तंत्र बोल देते हैं, उनके मंत्रों को भी तंत्र बोल देते हैं, उनके यंत्रों को भी तंत्र बोल देते हैं। और इस तरीके से जो पाप मार्ग होते हैं, जो किसी और पे तंत्र प्रयोग किए जाते हैं, इसको छुपाते हैं। ऐसे लोगों का क्या करना है ये आप जाने। जहाँ तक कि मुझे लगता है जो किसी और पे तंत्र प्रयोग करते हैं, किसी व्यक्ति पे तंत्र प्रयोग करते हैं, किसी पे भी तंत्र प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों का एनकाउंटर हो जाना चाहिए। अब और भी जो तंत्र प्रयोग के जो काट कैसे होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। पुण्य मंत्र से तंत्र प्रयोग के काट होते हैं, और जो पुण्य मंत्र तंत्र प्रयोग के काट के लिए दिए गए उसी से ही तंत्र प्रयोग के काट होते हैं। मैं और भी कुछ पुण्य मंत्र बताऊंगा आपको, उस पुण्य मंत्र से ही तंत्र प्रयोग के काट होते हैं। किस तरह से काट होते हैं, आपके नाम पे जो तंत्र प्रयोग हुआ है उसका काट होगा, आपके सरनेम पे जो तंत्र प्रयोग हुआ है उसका काट होगा। सर्व निराकार भगवान जी के पुण्य मंत्र में होती है पुण्य ऊर्जा, पुण्य शक्ति, पुण्य विज्ञान। आप जैसा मन ही मन पुण्य मंत्रों का जाप करते हैं तो ये डायरेक्ट उन तक के पहुंच जाते हैं, क्योंकि सर्व निराकार भगवान जी कण कण में,
सर्व निराकार भगवान जी से ही कण कण है। मनुष्य की अंतरात्मा का सीधा संबंध परमात्मा से। जो शरीर त्यागने के बाद में, जो शरीर का जो टाइम है उसका पूरा करने के बाद में मनुष्य की अंतरात्मा को परमात्मा में ही लीन होना है। परमात्मा से सीधा संबंध है मनुष्य की अंतरात्मा का। जब पुण्य मंत्र मन ही मन जाप होते हैं तो वो डायरेक्ट परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। पुण्य मंत्र में होती है पुण्य ऊर्जा, पुण्य शक्ति, पुण्य विज्ञान, जो डायरेक्ट वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, जो भी लोक में भगवान जी है, देवलोक, वहां से सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है। तो आपकी जो सोच है, जैसे यहाँ से 5,000 करोड़ दूर कोई लोक होगा, पुण्य मंत्र के जाप से पुण्य मंत्र का असर वहां तक के होगा। पुण्य मंत्र की ऊर्जा, पुण्य मंत्र की शक्ति, पुण्य मंत्र की विज्ञा वहां तक की होगी। जिस तरह से इसके अलावा जो तंत्र प्रयोग होते हैं, तंत्र प्रयोग के जो पाप मंत्र होते हैं, वो देवलोक को नहीं बांध सकते क्योंकि देवलोक अमर है। वैकुंठ लोक नहीं बांध सकते क्योंकि वैकुंठ लोक अमर है। सर्व निराकार भगवान जी के सर्व अमर रूप को नहीं बांध सकते क्योंकि वे अमर है। तो जब आप सर्व निराकार भगवान जी के पुण्य मंत्र जाप करेंगे तब उस लोक से, जिस लोक में भगवान जी है, जो लोक भगवान जी का है, वहां से ऊर्जाएं सर्कुलेट होगी। आपके थ्रू वहां से ऊर्जाएं सर्कुलेट होगी। आपके थ्रू तो होगी, वहां से भी ऊर्जाएं सर्कुलेट होगी। उस सारे बंधन कटना शुरू हो जाएंगे, सारा तंत्र प्रयोग काट होना शुरू हो जाएगा। जन्म कुंडली का हो, चाहे जन्म राशि का हो, चाहे कितने भी आपके ऊपर में तंत्र प्रयोग हुए होंगे, सांसारिक जीवन में हुए होंगे, किसी भी तरीके से कौन से भी जीवन में हुए होंगे, निजी जीवन में क्यों ना हुए हो, सारे तंत्र प्रयोग के काट होंगे सर्व पुण्य मंत्र से। और वो सर्व पुण्य मंत्र जो उसी के लिए दिए गए हैं, सर्व तंत्र प्रयोग के काट के लिए, उसी से काट होंगे। उसके अलावा आप सर्व निराकार भगवान जी के सर्व अमर रूप के कोई दूसरे मंत्र जाप करेंगे तो उससे काट नहीं होंगे। तो तंत्र प्रयोग, बंधन प्रयोग, बाधा प्रयोग, टोटका प्रयोग, ये सभी प्रयोगों के जो काट हैं जिस पुण्य मंत्र से होते हैं, वो पुण्य मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ये कोई तंत्र नहीं है। सर्व निराकार भगवान जी के मंत्र कोई तंत्र नहीं है। सर्व निराकार भगवान जी के यंत्र कोई तंत्र नहीं है। सर्व निराकार भगवान जी अमर है, निराकार है। भगवान जी को दिव्य बोलना ये मनुष्य का आकलन है, जो मन ही मन आकलन करता है। नहीं ऐसे होंगे, नहीं वैसे होंगे, नहीं तो इसी तरह से होंगे, इमेजिनरी। तो ये आकलन है, ये दर्शन नहीं है। दर्शन साक्षात होते हैं, मानवता समर्पण से होते हैं। नारायण तो कण कण में, आप कहाँ ढूंढे उन्हें मन में। मानवता समर्पण करें, नारायण की इच्छा होगी तो साक्षात खड़े होकर दर्शन दे देंगे आपको। द्वापर युग में जब अर्जुन भगवान जी श्री कृष्ण जी के पास में बैठकर उनसे अपना दुख शेयर कर रहे थे, तब उन्होंने भगवान जी श्री कृष्ण जी को ये कहा कि हे भगवान, आप तो स्वयं नारायण जी के अवतार हैं जो मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। मुझे स्वयं नारायण जी के दर्शन करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा। और जो सुयोधन ने यानी दुर्योधन ने, जो कई बार कई तरीके से मुझ पे तंत्र प्रयोग करता रहता है, उसका भी काट मैं कैसे करूँगा। जब वो और मेरे पे तंत्र प्रयोग करेगा तो मैं क्या करूँगा। और अभी भी जो मुझ पे तंत्र प्रयोग है उसका काट कैसे करूँगा। तब भगवान जी श्री कृष्ण जी ने, भगवान जी साक्षात नारायण जी का, साक्षात नारायण जी के दर्शन करने का मंत्र अर्जुन को दिया, जिससे अर्जुन ने सर्व तंत्र प्रयोगों के तो काट करे ही करे, साथ ही साथ भगवान साक्षात भगवान जी नारायण जी के साक्षात दर्शन भी करें। वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्। ये मंत्र से भगवान श्री नारायण जी के आपको साक्षात दर्शन प्राप्त हो सकते हैं मानवता समर्पण से। जब उनकी मर्जी होगी तब वो आपको दर्शन देंगे। आप ये मंत्रों के जाप से तंत्र प्रयोगों का काट आराम से कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ तंत्र प्रयोग में स्तर श्रेणी क्या होती है। बहुत डिफरेंट टॉपिक है जो आजकल बहुत ज़्यादा चलित में है। कई बार आपने देखा होगा व्यक्ति के ऊपर में बार बार तंत्र प्रयोग होने लग जाते हैं। ये स्तर होता है। जैसे किसी पे तंत्र प्रयोग हुआ, आपको मैंने पुण्य मंत्र बताया, आपने उस तंत्र प्रयोग का काट कर लिया पुण्य मंत्र का जाप करके।
अब आप पे किसी ने फिर से तंत्र प्रयोग कर दिया, ये हो गया बार बार तंत्र प्रयोग होना, ये हो गया स्तर। अब श्रेणी क्या होती है, अगर 4 ने आपके ऊपर में तंत्र प्रयोग करे, मिनिमम 4 ही इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, 4 लोगों ने आपके ऊपर में तंत्र प्रयोग करे, वो सिर्फ उन्हीं लोगों ने तंत्र प्रयोग करे, तो ये एक श्रेणी का छोटा मोटा हिस्सा है। लेकिन अगर उसमें उन्होंने आधुनिकरण का इस्तेमाल किया, जैसे कि कोई इंजन आपके साथ में जोड़ दिया गया, आपके बॉडी में एकाएक गतियां बढ़ गई, अलग अलग तरीके से आपके दिमाग में हलचल होने लगी, परेशान से आप रहने लगे, घबराहट होना शुरू हो गई, कोई इंजन आपके साथ में जोड़ दिया किसी ने, कोई रॉबोट जोड़ दिया तंत्र प्रयोग से, तो आपको दिक्कतें होना शुरू हो गई, ये श्रेणी का हिस्सा है। अब स्तर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बार बार अगर आप पे तंत्र प्रयोग हो रहा है तो ये स्तर है। तंत्र प्रयोग का काट कर दिया आपने, उसके बाद में फिर से आपके ऊपर में तंत्र प्रयोग हो गया, बार बार हो रहे हैं, फिर से आप काट कर रहे हो, फिर बार बार हो रहे हैं, तो ये तंत्र प्रयोग का स्तर हो गया, एक बार बार वाला स्तर कि बार बार आप पे तंत्र प्रयोग हो रहे हैं बारंबार। दूसरा हो गया लगातार आप पे ऊपर तंत्र प्रयोग होते ही रहना, ये बारंबार होने वाले स्तर से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा से आगे में, ये ज़्यादा अपना तरीके से और विकसित होकर और लोग उसमें बढ़कर आपके ऊपर में तंत्र प्रयोग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए इस पे तंत्र प्रयोग करते ही रहना है और किसी भी तरीके से उपभोग फायदा लेते रहना है, इसका किसी भी तरीके से नियंत्रण करते रहना है। अब लगातार के बाद में आता है युद्ध स्तर। युद्ध स्तर में आते हैं, बहुत सारे मशीनरीज यूज़ होती है युद्ध स्तर में, बहुत सारे मशीनरी के साथ में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज इस्तेमाल होते हैं तंत्र प्रयोग में, जिसमें आपको जैसे 4 लोग तो तंत्र प्रयोग कर ही रहे हैं, आपका कुछ ना कुछ वो अलग तरीके से कुछ डिज़ाइन कर देंगे, कोई मेटल डिज़ाइन कर देंगे, उसको आपके साथ में जोड़ देंगे उसके उल्लेख के हिसाब से, और उस पर भी अपना तरह के रिएक्टर में डाल देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे, तो आपको असर होना शुरू हो जाएगा और नियंत्रण भी करते रहेंगे, आपके बॉडी में हीट बढ़ते रहेंगी, गतियाँ बढ़ते रहेंगी, आपको अपने आपे से बाहर होना शुरू हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा आपके ऊपर दिक्कतें होना शुरू हो जाएगी। और युद्ध स्तर में होता क्या है कि व्यक्ति का जो ब्रेन होता है, आपने जनरली साइंस में देखा होगा, एक ब्रेन जो है व्यक्ति का, वो जगह से थोड़ा सा भी हिल जाए तो वो कोमा में चले जाता है, उसकी डेथ हो सकती है। ऐसे ही किसी पर तंत्र प्रयोग हो जाए तो उसकी डेथ हो सकती है। तो युद्ध स्तर पे जब तंत्र प्रयोग होता है तब व्यक्ति के दिमाग को घुमा के रख देता है, यानी कि जो पोजीशन में, मैं दिमाग के जो सेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंस तो होता ही होता है, लेकिन जो दिमाग की पोजीशन है वो तक के चेंज होने की शुरू हो जाती है, जो शरीर के अंदर के जो पार्ट्स है वो बुरी तरीके से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वो तक के मूवमेंट करना अलग अलग तरीके से शुरू हो जाता है। जो पुण्य मंत्र मैंने आपको बताए हैं, अगर आप उसका जाप करते हैं, आप पे कितने भी स्तर का तंत्र प्रयोग हो जाए, आपकी ना जान जाएंगी ना आपको इतना जोखिम होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ पुण्य ऊर्जाओं से, पुण्य शक्तियों से, पुण्य विज्ञाओं से, भगवान जी की कृपा से आप उसको काट के आगे बढ़ेंगे। कितना भी आपके ऊपर में भीषण तंत्र प्रयोग हो जाए, आप खुद को संभाले रहेंगे, और या अगर आप और जागरूक है तो खुद को और संभाल के कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये पुण्य योग करने होंगे। पुण्य मंत्र जो मैंने आपको बताया, अभी भगवान नारायण जी का पुण्य मंत्र बताया, उससे तंत्र प्रयोग कार्ड भी होंगे। और दूसरा, युद्ध स्तर पे आप पे तंत्र प्रयोग होते हैं तो आपको मंत्रों के उच्चारण बढ़ाने पड़ेंगे, मंत्रों के जाप ज़्यादा करने पड़ेंगे। युद्ध स्तर से भी बदतर युद्ध स्तर होते हैं कि इंक्रीजिंग लेवल का युद्ध स्तर होता है, उसमें कई तरीके के टैंक इस्तेमाल होते हैं, जो अभी नए ज़माने के जो टैंक हो गए, कई तरीके की जो मशीन्स हो गई, न्यूक्लियर रिएक्टर हो गए, वो तरीके के इस्तेमाल होते हैं। बारंबार अगर आप पे तंत्र प्रयोग होते हैं, लगातार आप पे तंत्र प्रयोग होते हैं, ये युद्ध स्तर पे आप पे ऊपर तंत्र प्रयोग होते हैं, पुण्य मंत्रों के जाप से और खुद के प्रयासों से, खुद के अंदर से प्रयत्न करना पड़ेगा आपको। जैसा तंत्र प्रयोग का जैसा आप काट करेंगे तो जो भी ऊर्जाएं आपके अंदर में पुण्य ऊर्जाओं के वजह से, जो सकारात्मक ऊर्जा और पुण्य ऊर्जा जो आपके अंदर में है पुण्य मंत्रों के वजह से, उसको आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा कि आपको खुद को और बेटर करना है और जितना हो सके खुद को और बेटर करके आगे बढ़ाना है, खुद को नियंत्रण में रखते हुए। तो क्या होगा कि आप तंत्र प्रयोग के काट भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। और मैंने जो आपको मंत्र बताए, जो आप पे तंत्र प्रयोग कर रहे हैं, उनका विनाश कैसे करना, वो भी मंत्र आप एक बार फिर से सुन लीजिए। एवं मुक्त्वा समुत्पत्त सारूढ़ा तमासुरम पादेन क्रम कंठे च शूलन ताड़यत। यानी देवी माँ,
माँ दुर्गा जी महिषासुर की गर्दन पे त्रिशूल गोद के उन्हें मृत्युदंड दे दिया। अब इस मंत्र का और भी जो इतिहास है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब महर्षि आचार्य चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त को, जब वो छोटे थे चंद्रगुप्त, उनको जब तक्षशिला ले गए, तब तक्षशिला में गांधार में जब उनकी एडमिशन यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने करवाया कि वो सभी के साथ रहें और बहुत कुछ वहाँ पर सीख सकें, तब आंबिक कुमार जो थे, जो गांधार के राजा थे, गांधार के राजा के सुपुत्र थे, उन्हें उनसे बड़ी घृणा थी और वो बहुत विकृत मानसिकता के व्यक्ति थे। देशद्रोह में बहुत ज़्यादा उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके राज्य के साथ में सारी पृथ्वी को मिला लेना चाहिए, और वो किस तरीके से मिलाना चाहिए कि औरों पे तंत्र प्रयोग करके मिला लेना चाहिए। नहीं मानेंगे तो उनको तंत्र प्रयोग से नियंत्रण करके मनवा लेना चाहिए। ये आंबिक कुमार की विचारधारा थी। बहुत ज़्यादा विकृत मानसिकता के व्यक्ति थे वो। तब उन्होंने चंद्रगुप्त को जैसा महर्षि आचार्य चाणक्य ने लेकर आया था, वो समझ गए कि महर्षि जरूर कुछ ना कुछ करने के चक्कर में कुछ बड़ा, और इस तरह से बालक को लेकर आना धनानंद के सामने प्रतिज्ञा लेकर, तो यानी कुछ गड़बड़ है। तब उन्होंने और जांच पड़ताल करी तो उनको पता चला कि वो चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाने वाले हैं, महर्षि आचार्य चाणक्य, इसीलिए तक्षशिला में उन्हें लेकर आए हुए हैं। तब आंबिक कुमार ने, क्योंकि उनका राज्य ही था गांधार, कई तरह के लोगों के साथ में चंद्रगुप्त पे तंत्र प्रयोग किया। उसमें कई शैतान औगड़ थे, कई पाप राक्षस औगड़ थे। तंत्र प्रयोग किया और तंत्र प्रयोग करके चंद्रगुप्त को नियंत्रण में लेना शुरू करा, उसे परेशान करना, दिक्कत करना, किसी भी तरीके से उसकी जो एक अंदरूनी तौर पे जो उसकी जो ठसन थी कि नहीं वो बनेगा, ये कैसे बनेगा, तो उसको तंत्र प्रयोग से नियंत्रण करके महर्षि आचार्य चाणक्य को इस तरह से नीचे दिखाया जाए, इस पर उसने वर्किंग करना और ज़्यादा शुरू किया। तब महर्षि आचार्य चाणक्य जी ने ये सब देखा, कई बार तंत्र प्रयोगों के काट कर चंद्रगुप्त के, पर फिर भी बार बार उसके साथ में वही हो रहा था। तब चंद्रगुप्त को महर्षि आचार्य चाणक्य जी ने कुछ मंत्र दिए। इसके पहले भी मैंने आपको कुछ मंत्र बताए थे, उसके अलावा और भी कुछ मंत्र दिए, जिसके वजह से चंद्रगुप्त को इन सब चीज़ों से निकलने में आसानी, उसके मार्ग आसान हुए और निकलने में आसानी हुई इसको। और ये सारे तंत्र प्रयोग का काट भी उसने किया, जो भी उस पर होते रहे, और उसके अलावा जो भी उस पर तंत्र प्रयोग कर रहे थे उसको भी उसने ख़त्म करने का काम किया। चंद्रगुप्त फेमस हुए औगड़ मारने के लिए। कितने भी औगड़ उन पर तंत्र प्रयोग करते वो मारे जाते हैं, कितने भी लोग उन पर तंत्र प्रयोग करते वो मारे जाते हैं इस मंत्र के जाप से। इसके बाद में सम्राट अशोक जी फेमस हुए औगड़ मारने के लिए। वो मगरमच्छों के जबड़े तक के फाड़ देते थे। विश्व स्तर पे कितने भी लोग सक्रिय होकर आते थे सम्राट अशोक जी पे तंत्र प्रयोग करने के लिए। जहाँ बैठे वहाँ बैठे तंत्र प्रयोग करते थे। उनकी बॉडी के साथ में खुद की बॉडी ज्वाइंट करते थे, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते थे, उनका सब कुछ छीनने की कोशिश करते थे, ख़त्म करने की उन्हें कोशिश करते थे। वो सब मारे जाते थे। मगरमच्छों के जबड़े से उन्हें जो भी चीज़ों को ज्वाइंट किया जाता था सम्राट अशोक के साथ में, उसको ना मगरमच्छों के जबड़े से कुचलवाया जाता था, दबाया जाता था, फिनिश किया जाता था, गुटाया जाता था, और मगरमच्छों के जबड़े फट जाते थे जब सम्राट अशोक जी अकेले इस मंत्र का बैठ के जाप करते थे। मंत्र का ध्यान में रखिए आप। एवं उक्त्वा समुत्पत्य सारूढ़ात महासुरम पादेन क्रम कंठे च शूलेन ताड़यत। ये मंत्र का जाप करेंगे आप, जितने भी लोग आपके ऊपर में तंत्र प्रयोग कर रहे हो वो मरना शुरू हो जाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसका जाप करना है। जय माँ भारतीय, वंदे मातरम, जय मानवता, जय भीम, जय रसूल मोहम्मद पैगंबर, जय जीसस, जय श्री राम, जय सनातन धर्म।